हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर जो नर्सिंग केयर प्लान है वो हमें बनाना बताइए, क्योंकि जो नर्सिंग केयर प्लान है, चाहे से वो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो या फोर्थ ईयर हो, इन तीनों साल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर डिजीज का हमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना पड़ता है एग्जाम्स के अंदर, और हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जब प्रैक्टिकल टाइम आता है तब भी ये बनाने पड़ते हैं। इवन इन जीएनएम के अंदर भी हमें ये बनाने पड़ते हैं। तो जो नर्सिंग केयर प्लान है एक प्रोविजन है, एक तरीका है किसका, एक सिस्टमेटिक केयर का, जो हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। एक ऐसी केयर जो जब पेशेंट हमारे पास में क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हमारे पास में हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, तब उसे जो हम केयर प्रोवाइड कराते हैं उसका एक रोड मैप होता है कि हमें उसे कौन सी केयर किस अकॉर्डिंग प्रोवाइड करानी है, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी बेसिस या नीड ऑफ द पेशेंट। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो नर्सिंग केयर प्लान है डियर, नर्सिंग केयर प्लान को बनाने से पहले हमें उस पेशेंट का कुछ जर्नल डेटा गैदर करना होता है, जिसमें हम उस पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन डेटा गैदर करते हैं। उसमें उसका सभी जो भी जर्नल इंट्रोडक्शन है वो हम गैदर करते हैं, उसकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, इसके बाद में कोई पास्ट की कोई इलनेस है, पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री वो गैदर करेंगे, उसका और उसकी फैमिली का हम ऑक्यूपेशनल लेवल है, जो न्यूट्रिशन लेवल है, ये सब गैदर करते हैं। ये होता है जर्नल डेटा। लेकिन इसके बाद में हम बनाते हैं कि उस पेशेंट को हमें उस पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग केयर प्रोवाइड करानी है, उसका हम एक प्लान बनाते हैं जो कि होता है नर्सिंग केयर प्लान। इसके अंदर नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए नर्सिंग प्रोसेस मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जब मैंने नर्सिंग प्रोसेस पढ़ाया था कि देयर आर 5 स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस। उन सभी स्टेप को यदि हम समझ लेंगे, जान लेंगे, तो हम इजीली नर्सिंग केयर प्लान बना लेते हैं। जो नर्सिंग प्रोसेस होती है इसमें फर्स्ट स्टेप आती है वो होती है असेसमेंट। सेकंड जो आती है वो होती है नर्सिंग डायग्नोसिस। दो तरह के डायग्नोसिस होते हैं, एक होता है मेडिकल डायग्नोसिस, एक होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। हमें नर्सिंग केयर प्लान के अंदर केवल और केवल नर्सिंग डायग्नोसिस ही बनाने होते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकंड प्रोसेस होती है नर्सिंग डायग्नोसिस। थर्ड प्रोसेस जो होती है प्लानिंग, कि जो हमने पेशेंट की तकलीफ, उसकी जो प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई किया है, उससे सुधारने के लिए हम कौन कौन सी प्लानिंग करते हैं। तो थर्ड स्टेप होगी प्लानिंग। इसके बाद में आता है इंटरवेंशन। जो भी हमने प्लान किया है उसके अंदर उस पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम उसे केयर प्रोवाइड कराते हैं, वो आती है इंटरवेंशन के अंदर। कौन कौन सी चीजें हम अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर उस पर्टिकुलर डायग्नोसिस को लेके, ये सभी इंक्लूड होते हैं इन द इंटरवेंशन। जब हम सभी जो भी पेशेंट की नीड है वो उसके अकॉर्डिंग उसे केयर प्रोवाइड करा देते हैं, तो लास्ट में हम करते हैं इवेल्युएशन, कि जो हमने पेशेंट का असेसमेंट किया, प्रॉब्लम को डायग्नोस किया, प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के बाद हमने उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए प्लानिंग की कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। प्लानिंग होती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, और इंटरवेंशन के अंदर आता है कि हमने ये पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाई है। लास्ट में आता है इवेल्युएशन, कि जो पेशेंट है उसके अंदर जो भी हमने इंटरवेंशन अप्लाई किए उनसे क्या फायदा आया। इस यदि इवेल्युएशन हमारा इफेक्टिव है, इसका मतलब कि जो हमने प्लानिंग की थी पेशेंट की कंडीशन देख करके कि हमें ये इंटरवेंशन अप्लाई करने चाहिए, वो सक्सेसफुली हमने इम्प्लीमेंट किए अकॉर्डिंग टू नर्सिंग प्रोसेस। इसके बेसिस पे ही पूरा नर्सिंग केयर प्लान हम बनाते हैं। तो जो ये स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस की, ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो नर्सिंग केयर प्लान है इसे हम जब बनाते हैं तो इसका एक फॉर्मेट होता है, वो हम यूज में लेते हैं। बहुत सी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एक पेशेंट था, उसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन थी, लाइक जॉन्डिस था या हार्ट फेलियर का पेशेंट था, तो उसमें आपसे पूछता है कि इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। यदि
आपसे नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चों के अंदर ये बहुत मतलब हर बच्चे के अंदर ये कंफ्यूजन होता है। यदि आपसे क्वेश्चन में ओनली एंड ओनली नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा है तो आपको ये फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग पूरा आपको उसका नर्सिंग मैनेजमेंट करना होता है। लेकिन यदि उस पेशेंट के बारे में पूछ ले कि ड्रॉ ए या फिर मेक ए नर्सिंग केयर प्लान, तब आपको इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको उस पेशेंट की डिटेल्स है उसे फुलफिल करनी होती है। तो मैं आपको फॉर्मेट के अंदर बना के बताता हूं। जो भी नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले हम पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट का असेसमेंट है, जब तक हम पेशेंट की प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे और खुद से उस प्रॉब्लम को वेरीफाई नहीं करेंगे, हम उस पेशेंट के जो भी डिजीज कंडीशन है, डिजीज कंडीशन में नहीं बोलूंगा, उसकी डिजीज के साइन एंड सिम्टम है, उसके जो डायग्नोसिस है वो हम नहीं बना पाएंगे जब तक हमें उस पर्टिकुलर पेशेंट की तकलीफ के उसके साइन एंड सिम्टम के बारे में पता नहीं चलेगा। तो जो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं डियर, इसके अंदर आता है सबसे पहले मैंने आपको बताया था असेसमेंट। पेशेंट का हम करते हैं असेसमेंट, असेसमेंट के बाद में करते हैं हम डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के बाद में हम बनाते हैं प्लानिंग कि हमें क्या क्या करना चाहिए। इसके बाद में आता है इंटरवेंशन और लास्ट वन इज द इवेल्युएशन कि हमने जो किया उसका क्या रिजल्ट निकला। अब असेसमेंट के अंदर हमें जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री लेनी होती है। इसमें आता है फर्स्ट सब्जेक्टिव डेटा, दूसरा आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव डेटा। इसे आपको समझना है। एक वार्ड के अंदर आपकी ड्यूटी लगा दी, एक पेशेंट है उसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन है, तो उस पेशेंट के पास में यदि आप जाते हो, आप उससे पूछते हो, तो पेशेंट आपको बताता है कि मेरे अंदर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या मेरी बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, क्योंकि पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, उसकी कंडीशन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि उस पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो आपको पेशेंट ने बताया कि जब मैं यूरिनेशन करने जाता हूं तो मेरे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, या मेरे उल्टी का मन कर रहा है यानी नोजिया हो रहा है, या फिर पेशेंट बोले कि मेरे एक जगह पिन पॉइंट पेन हो रहा है, या फिर बोले कि मेरे बहुत सीवियर पेन हो रहा है। यानी जो डेटा पेशेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को खुद से प्रोवाइड करवाता है, डेट इज द सब्जेक्टिव डेटा, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव डेटा। तो एक वार्ड में आप गए, वहां पे पेशेंट ने बोला कि आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, यानी मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं और मेरे अंदर मुझे बर्निंग सेंसेशन लग रहे हैं, या फिर आपको बोलते कि मुझे पेन हो रहा है। तो आई एम फीलिंग पेन एट जो भी साइट हो, उस साइट का नाम ले ले कि यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है, ये पेशेंट ने आपको बताया है। लेकिन ऑब्जेक्टिव डेटा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो खुद से उसको असेस करता है, उसे हम कंसिडर करते हैं इन द ऑब्जेक्टिव डेटा। तो अब आपको यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हिस्ट्री लिखनी है। आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बॉडी पेन, पेशेंट की जो बॉडी है उसमें पेन हो रहा है। पेशेंट ने बताया कि मेरे अचानक से हुआ है, अभी हुआ है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं एक्यूट पेन। ये हो गया सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। इसके बाद में आते हैं हमारे सेकंड प्रोसेस के अंदर, जो है डायग्नोसिस। जो पेशेंट की कंडीशन हमने असेस की है उसका फिर हम बनाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। और जो डियर नर्सिंग डायग्नोसिस है, इसमें हम लिखेंगे पेशेंट के हो रखा है एक्यूट पेन, तो यहां पे बन जाएगा एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज। कौन सी डिजीज प्रोसेस लिख सकते हैं, यानी उस पेशेंट के अंदर दर्द तो हो रहा है लेकिन उसका कारण क्या है, उसकी एटियोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे हमने जो डिजीज प्रोसेस लिखी है इसकी जगह हम उसकी एटियोलॉजी लिखते हैं। अब एटियोलॉजी में कुछ भी हो सकता है कि पेशेंट के एक्सीडेंट वगैरह हो रखा हो, तो हो सकता है उसके कारण पेन हो रहा है, या फिर पेशेंट कहीं लग गई हो, गिर गई हो, उस कारण हो सकता है। तो उस कारण से, यानी यह है उसकी एटियोलॉजी। लेकिन आपको कैसे पता चली, तो
फिर लिखना है आपको एज एविडेंट, यानी हमारे पास सबूत है या हमारे पास एक प्रूफ है कि एज एविडेंट बाई पेशेंट कंडीशन। अब पेशेंट की कंडीशन क्या हो रही थी, पेशेंट बोल रहा है कि मुझे पेन फील हो रहा है और मेरी बॉडी में मुझे थका थका महसूस हो रहा है, यानी उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, तो जो पेशेंट की कंडीशन यहां पर आ गई, वो आ गई बाय द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट। यहां पे उसकी जो भी कंडीशन है उसका कारण लिखना है कि हमें कैसे पता लगा, हम इसे कैसे वेरीफाई करते हैं, तो पेशेंट की कंडीशन से हम इसे वेरीफाई करते हैं। तो हमने लिख दिया फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट। ये हो गया हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस कि उस पेशेंट को हो रहा है एक्यूट पेन, या फिर ऐसे लिख दे पेन, कोई हार्ट फेल्यूर का पेशेंट हो या एंजाइना पेक्टोरिस का पेशेंट आपके पास आए, वो बोलता है कि मुझे शार्प स्टबिंग पेन हो रहा है मेरे चेस्ट के ऊपर, तब आप क्या लिखेंगे कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन। उसकी डिजीज क्या है वो हमने आइडेंटिफाई कर ली, डायग्नोसिस बनाएंगे, लेकिन कभी भी डिजीज का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि डिजीज का नाम डियर मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर डॉक्टर्स लिखते हैं। हमारा काम है ओनली नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना, हम उसके साइन एंड सिम्टम के आधार पे ही उससे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम उसमें लिखेंगे कि पेशेंट के अंदर जो कंडीशन डेवलप हो रही है वो है चेस्ट पेन, तो अक्यूट चेस्ट पेन रिलेटेड टू द डिजीज प्रोसेस एज एविडेंट बाई, कि हमें कैसे पता लगा, हमें पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगा, क्योंकि जो पेन है उसका असेस करने का, जब हम पेन के बारे में पढ़ेंगे तो उसका स्केल भी होता है, उसमें फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम इस पता लगाते हैं कि पेन की कितनी सीवियरिटी है। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है कि एज एविडेंट बाय द पेशेंट कंडीशन या एज एविडेंट बाय द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट। फिर इसके बाद में आता है कि हमें इसको रिलीव करने के लिए क्या प्लानिंग करनी है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो डॉक्टर बनाता है। आपको प्लानिंग के अंदर सीधा नहीं लिखना कि टू प्रोवाइड एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक विल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर या फिजिशियन, हमें उसे नर्सिंग केयर प्रोवाइड करानी है, तो हमें लिखना है टू प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन। हम यदि उस पेशेंट को एक कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करा दें जिसमें उस पेशेंट का पेन कुछ हद तक भी कम हो रहा है, तो भी ये एक हमारा इंटरवेंशन का तरीका है। तो टू प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन टू दी पेशेंट, यदि हम उस पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड कराएं या उसको डाइवर्ट करें, उस चीज से डाइवर्ट करें, या कोई भी आर्टिकल जैसे कार्डियक टेबल वगैरह है वो प्रोवाइड कराएं, ये सभी हमारी प्लानिंग होती है। प्लानिंग में इंटरवेंशन के आगे हमें टू लगाना होता है कि ये हमें करना चाहिए, तो प्लानिंग के अंदर हमें टू लगाना है, और बाकी ये सभी सेम इंटरवेंशन में आ जाएगा कि कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइडेड। अब वो पोजीशन पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हो सकती है, हो सकता है कि कोई कंडीशन है जिसमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम पेशेंट को दे सकते हैं, अलग अलग डिजीज की अलग अलग है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। या फिर किसी के अंदर जो है प्रोन पोजीशन के अंदर पेशेंट को कंफर्ट फील होता है, किसी में सुपाइन के अंदर होता है, ये पेशेंट के डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली प्लानिंग बना ली कि यदि हम उस पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं तो उसका पेन हम कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में हम उसका ध्यान वगैरह डाइवर्ट कर दें, ये भी हो सकता है, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, लेकिन ये आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, आपको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर ही प्लानिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप। कि सबसे पहले कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड कराया, एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है, तो टू प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट टू दी पेशेंट, जो भी पेशेंट है उसे हमें एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है, यानी एक कंफर्ट एनवायरनमेंट हमें उसे पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है। ये हमारी प्लानिंग हो गई। लास्ट में हम लिख देंगे कि टू प्रोवाइड दी एनाल्जेसिक्स। अब आप बोलोगे सर आपने तो शुरू में मना किया था कि हमें एनाल्जेसिक नहीं लिखनी है, लेकिन जो डॉक्टर है उसने प्रेस्क्राइब कर दी कि इस पेशेंट को पेन हो रहा है तो आप इसे प्रोवाइड कीजिए एनाल्जेसिक, तब हम इसके आगे लिख देंगे कि टू प्रोवाइड दी एनाल्जेसिक,
लेकिन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय दी डॉक्टर, प्रेस्क्राइब्ड बाय दी डॉक्टर, क्योंकि उस ट्रीटमेंट को तो हमें ही उस पेशेंट को प्रोवाइड करना है, तो इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंटरवेंशन। ये भी एक इंटरवेंशन का पार्ट है कि जो भी एनाल्जेसिक है, चाहे से वो डाइक्लोफेनाक हो, आइबुप्रोफेन हो, कुछ भी हो, वो हमें उस पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है। दिस इज ओवरवर्क, ये हमारा काम है, तो हमें उसे मेडिसिन प्रोवाइड करानी है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है, लेकिन दैट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय दैट पार्टिकुलर फिजिशियन या डॉक्टर। तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान देना है। तो ये होगी प्लानिंग की टू प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन, टू प्रोवाइड द सेफ एनवायरनमेंट टू पेशेंट, या टू प्रोवाइड एनाल्जेसिक एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जो भी डॉक्टर है उसके द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है उसे हमें प्रोवाइड करवानी है। तो ये होगी प्लानिंग। अब इसके इंटरवेंशन कि हमने क्या क्या किया वो आता है, तो आपको लिखना है टू प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन। तो कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइडेड, लेकिन आपको यहाँ पे कंफर्ट पोजीशन तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी कि पेशेंट की डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें उसे कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह है तो इनके अंदर अनकंफर्ट फील होता है, पेन वगैरह होता है, तो हम इन्हें बोलते हैं कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में आप लेट जाइए। या फिर नी चेस्ट पोजीशन होती है, उसके अंदर हम पेशेंट को बोलते हैं कि यदि आप इस पोजीशन में रहेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। सेमी फाउलर पोजीशन या फाउलर पोजीशन के अंदर भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको अच्छा फील होगा, तो वो पेशेंट को कंफर्ट फील हम करवा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइडेड टू दी पेशेंट। जो भी पेशेंट है उसे हमने लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करवा दी है। तो ये हो गया कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। ये डिजीज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, जो भी आप डिजीज कंडीशन पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग ये जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाती है। इसके बाद मैं टू प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट टू दी पेशेंट, तो इसमें लिख दिया कि प्रोवाइडेड सेफ एंड काम, यानी एकदम शांत वातावरण हमें पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है ताकि वो और इरिटेड ना हो। तो टू प्रोवाइड सेफ एंड काम प्रोवाइडेड सेफ एंड काम एनवायरनमेंट टू दी पेशेंट, कि वो पेशेंट है उसे हमें सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है। इसके बाद में है कि जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है, जो भी एनाल्जेसिक जो भी मेडिसिन है वो हमें प्रोवाइड करवानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइडेड दी मेडिसिन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय दी डॉक्टर। ये हमने इंटरवेंशन कर लिए। ये फर्स्ट स्टेप हुई असेसमेंट, दूसरी स्टेप आई डायग्नोसिस, इसके बाद में हमने प्लानिंग की। हमने डायग्नोसिस बनाया कि उस पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसे रिलीफ कैसे मिले, उसके लिए हमने प्लानिंग की। उसके बाद में हमने इंप्लीमेंट किया जो भी हमने प्लानिंग की। अब आ जाता है कि पेशेंट की कंडीशन में क्या सुधार आया, यही इवेल्युएशन होता है और यही हमारे इंटरवेंशन है। जो डायग्नोसिस है उसका ट्रीटमेंट है कि इवेल्युएशन हमने कर तो लिया लेकिन पेशेंट की कंडीशन में ही सुधार नहीं आया, तो वो हमारी जो भी प्लानिंग थी ये पूरी बेकार हो जाएगी। इसलिए हमें इवेल्युएशन में लिखना है। ये जब आप काम करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट फील कंफर्ट आफ्टर providing what all intervention and patient's pain, या हम लिख सकते हैं पेशेंट फील रिलीफ फ्रॉम द पेन, कि जब हमने ये सभी इंटरवेंशन अप्लाई किए तो उस पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिला कि जो पेन का लेवल था वो कम हो गया है। अब पेशेंट को रिलीफ फील हो रहा है और कंफर्ट फील हो रहा है। इतनी सी ही ये बात होती है। ये एक पेज के ऊपर आप बना दो। ये हो गया फर्स्ट डायग्नोसिस। इसके अलावा दूसरे बनाना है कि फिर पेशेंट ने बोला कि मैं ये भी हो रहा हूँ, फिर बाद में पेशेंट से पूछे तो पेशेंट बोले कि मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा या मुझे थकान महसूस हो रही है
है, मुझे वीकनेस महसूस हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, यानी उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है। तो इससे हमें पता लगेगा कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल बैलेंस है वो भी इम्बैलेंस हो गया है, क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो भी फुलफिल नहीं हुई है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्नोसिस बनाएंगे कि न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। लेकिन हमें पहले नंबर पे इन सभी कॉमन डायग्नोसिस को नहीं लिखना है। जो भी डिजीज कंडीशन है उसके हर डिजीज कंडीशन के अलग अलग स्पेसिफिक डायग्नोसिस होते हैं, उनके प्रायोरिटी वाइज हमें लिखना होता है। तो मैंने पेन के बारे में लिखा, फिर न्यूट्रिशन इम्बैलेंस के बारे में लिखेंगे, फिर फूड और इलेक्ट्रोलाइट का लिखेंगे, फिर पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट का लिखेंगे। अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। तो ये था कि हाउ टू मेक ए नर्सिंग केयर प्लान। मैंने आपको बहुत इजी, बहुत सिंपल और बहुत शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया भी होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपकी कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।